अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इफ़ एल्स कंडीशंस को इन C++ देखेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम कंपैरिजन करवाते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स या बिटवीन टू नंबर्स या बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। हम कंपैरिजन करवा रहे होते हैं। तो ऐसी केस में हमें इफ़ कंडीशन के साथ कुछ स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स हो जाती हैं, फॉल्स कोड स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। C++ में इफ़ का सिंटेक्स किस तरह से लिखा जाता है? इफ़ एक कीवर्ड है, इस स्टेटमेंट को इफ़ लिखते हैं, हम इफ़ लिखते हैं और फिर कोई कंडीशन लिखते हैं, यानी कि कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू अनदर नंबर या कोई कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू के साइंस को हम इस कंडीशन के अंदर लिखते हैं। फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी कोड ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ये देखिए, हमारे पास एक कोड स्निपेट है कि जिसके अंदर हमने ये एग्जाम्पल रखी है कि जिसके अंदर हमने सी आउट कराया है यूज़र से। सबसे पहले यूज़र को हमने एक स्टेटमेंट दी है कि एंटर अ नंबर, देन वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र विद सी इन कमांड्स, और दिस नंबर वुड बी स्टोर्ड इन नम वेरिएबल। ये नम वेरिएबल इंटीजर है और इसी नम वेरिएबल को हम इंटीजर्स के साथ ही कंपैरिजन करवाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ़ की स्टेटमेंट हमने किस तरह से लिखी। इफ़ एक कीवर्ड है, ओपन ब्रैकेट्स, नम इज़ ग्रेटर देन 5, देन क्लोज ब्रैकेट्स, देन ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हम यहाँ पर लिखवाते हैं सी आउट द एंटर्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। आइए इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब अगर हम इसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इंटीजर नंबर इनपुट लिया है यूज़र से सी इन के ज़रिए, और इस नंबर को कंपैरिजन करवाएंगे नंबर 5 से। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होगी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर नंबर 6 दिया। 6 क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो एग्जीक्यूशन में भी हमारे पास रिजल्ट द एंटर्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ आ गया। अब मैं नंबर 4 देती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। ऐसे केस में जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ऐसे केस में हम एल्स को यूज़ करते हैं। एल्स के कोड का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। अगर हमने लिखा इफ़ कंडीशन और फ़ौरन जैसे ही हमारे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज होते हैं, ये एल्स की स्टेटमेंट वहीं से कंटिन्यू होती है। अगर मैं यहाँ पर बीच में कोई और स्टेटमेंट लिखूँगी तो मेरे पास ये एरर थ्रो करेगा। इफ़ के कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज होने के फ़ौरन बाद ही एल्स की स्टेटमेंट आती है, और फिर अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के कोड के अंदर हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूशन देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस कोड के अंदर कि हम यहाँ पर नंबर को ग्रेटर देन 5 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो द एंटर्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 प्रिंट होगा, अदरवाइज इट विल प्रिंट नंबर इज़ लेस देन 5। लेट्स सी कि इस कोड को जब हम कोड के अंदर देखते हैं तो किस तरह से ये वर्क करता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये पीस ऑफ कोड, ये वही कोड है जो हमने स्लाइड में देखा था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 की अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ हमारे पास इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एक बात और स्टूडेंट्स जो याद रखने की है वो ये कि अगर हमारे पास मोर देन 1 लाइन्स इफ़ की कंडीशन के अंदर आती हैं तो हमारे लिए कर्ली ब्रैकेट्स का लगाना मस्ट है, अदरवाइज़ हमारी वो लाइंस जो एक लाइन के बाद होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं इसी कोड को एग्जीक्यूशन के बाद कि यहाँ पे मैंने नंबर 6 दिया और नंबर 6 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई।
अब अगर मैं दोबारा से इसको रन करती हूँ और नंबर लेस देन 5 देते हैं तो देखिए नंबर इज़ लेस देन 5 को प्रिंट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये एल्स की कोड के अंदर गया और एल्स के अंदर इसने एग्जीक्यूट करवाया। एल्स की स्टेटमेंट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के फ़ौरन बाद आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाऊं और यहाँ पर मैं सी आउट करवा के कुछ भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखिए ये हमारा कंपाइलर हमें एक एरर थ्रो करेगा। आप देखिए यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है एल्स विदाउट द प्रीवियस इफ़, यानी कि इस एल्स को इफ़ के कंडीशन के साथ होना चाहिए था। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन तो ली है लेकिन मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को नहीं दिया। कर्ली ब्रैकेट्स का ओपन और क्लोज होना मस्ट है। क्यों? इसलिए कि ये कंडीशन सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर इफ़ के फ़ौरन बाद वाली स्टेटमेंट को देख रहा है। अगर हम इफ़ के फ़ौरन बाद यहाँ पर कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो सिर्फ वो इस लाइन यानी लाइन नंबर 9 को एग्जीक्यूट करेगा और सी आउट हेलो की कंडीशन को समझेगा कि ये इफ़ के बाहर है। तो ऐसे केस में हमें कर्ली ब्रैकेट्स का लगाना मस्ट है अगर हमारे पास मोर देन 1 लाइंस ऑफ कोड है और हमारे लिए एल्स से फ़ौरन पहले ही एल्स इफ़ का क्लोजिंग ब्रैकेट होना ज़रूरी है। अब हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। अब देखिए हमारा प्रोग्राम कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि एल्स ये वाला एल्स इफ़ के फ़ौरन बाद ही कंटिन्यू है और ये वाली कोड स्टेटमेंट्स को कंपाइलर एक पूरा सिंगल ब्लॉक समझकर एग्जीक्यूट करता है। कोड एग्जीक्यूशन की एग्जांपल्स में हमने नंबर 6 भी दिया जो ग्रेटर देन 5 था और नंबर 3 भी दिया जो लेस देन 5 था। लेकिन व्हाट इफ़ कि मैं 5 ही दे देती हूँ। अगर 5 दे देते हैं तो अगेन आप देखें यहाँ पे नंबर इज़ लेस देन 5 दे रहा है, यानी कि 5 को कंपेयर कर रहा है 5 से। इज़ 5 ग्रेटर देन 5? नो। देन इट विल गो टू द एल्स स्टेटमेंट। लेकिन व्हाट इफ़ कि मैं चाह रही हूँ कि 5 इज़ इक्वल टू 5 को प्रिंट करे, तो ऐसे केस में हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें ऐसी कंडीशंस भी लगानी पड़े तो हमें क्या करना चाहिए।